हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टेट 91। मैं सत्यम देवी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़े मुद्दे पर आज आप हम लोग के बीच में बातें करने आया हूं। दोस्तों क्या होने वाला है पहले उसको समझना है। क्या होने वाला है पहले ध्यान से आपको कवर पेज में दिख रहा होगा। सर प्रोनाउंसिएशन का आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब दोनों वर्ड यू अक्षर से ही प्रारंभ हो रहे हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन आखिर अलग अलग क्यों? जानते हैं दोस्तों, आपका ये भाई आप सबके बीच में क्या मेहनत करने वाला है। जो सबसे बड़ी इस भारत की समस्या रही है वो क्या रही है? इंग्लिश को लेकर भाई इस चीज को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने बोला ना कि इस चीज को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी की यही रही है दोस्तों। और प्रोनाउंसिएशन का तो पूछो ही मत। सबसे बड़ा हमेशा ये सोच होता भाई अंग्रेजी में हो गया तो हो गया, ऐसे होता होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर जितना आप उससे पीछे भागोगे उतना आपको अंग्रेजी भगाएगी। बड़ी बेवफा चीज होती है, ठीक है ना। तो इसको एकदम पीछे रटो यार, इसके पीछे मतलब समझो इसको अपने पीछे ले जाना है। वो कैसे कर सकते हैं पता है ना? आपका भाई आपके साथ है बेटा। मैंने बोला जहां आप नहीं सोचेंगे वहां मैं जबरदस्ती आपको बोलूंगा, सोचने पे मजबूर करूंगा। यार सोचो भाई, काहे नहीं सोचते यार, काहे नहीं सोचते? अगर फिर भी नहीं सोचोगे तो स्टडी 91 है ना, सारी चीजें आपको याद कराने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर इस चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतरीन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, अमेजिंग वीडियो पाने के लिए और इंग्लिश के बेहतरीन जानकारी के लिए। जैसे देखिए आपके मन में हमेशा रहा होगा एक क्वेश्चन, सर यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी यू से स्टार्ट होती है, प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बोलते हैं यूनिवर्सिटी। और अगला देखिएगा एक अम्ब्रेला लिखा है, UMBRELLA। अम्ब्रेला लिखा है मतलब क्या होता है भाई? ये भी यू से स्टार्ट हुआ, इसको हम अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे UMBRELL, इसको आप पढ़ रहे हैं। अब यहाँ UNIVERSITY मतलब इसको यू से स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी बोल रहा है और इसको यू से स्टार्ट किया तो अम्ब्रेला बोल रहा है। भाई पूरे कॉन्सेप्ट में आपको चिटकियों में बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या क्या है उसकी बात करें। ऑनेस्ट होता है सर, HONEST, अरे H साइलेंट हो जाता है, बस हो जाता है तो कोई मतलब नहीं। भाई कहां कहां हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये तरीका तो हमको पता होना चाहिए। मान लीजिए जैसे दो शब्द तो जानते थे, यूनिवर्सिटी बोलेंगे, अम्ब्रेला बोलेंगे, तो कैसे होता है, क्या इनके पीछे का कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्लियर हो गया ना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कि हाँ सर बात आपने सही कहा कि कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर होंगे, तब हम सब का प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से जान सकते हैं। लेकिन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाइए बेटा, होता होगा, ऐसे हो जाता है, बस एकदम चिरपुटिया तरीके से। बिल्कुल ऐसे कैसे हो जाता है यार, बिना किसी कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं हो जाता। आपको तब तक जब आप मिले तब तक पढ़े रहिए भाई, क्यों नहीं होता। मैंने बोला इंग्लिश क्या है, सिर्फ एक ही डेफिनेशन, इंग्लिश इज डिपेंड ऑन ऑल अबाउट योर थॉट। व्हेन यू थॉट इन अ डीप देन यू लर्न इन अ डीप। जितना थॉट डीप में आप थॉट करोगे दोस्तों उतना डीप में आप सीखोगे मेरे भाई। तो मैं अगर आप सबके बीच में उपस्थित हो तो मैंने बोला ना कि बेहतरीन तरीके से एक दिन में कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखिए दोस्तों। जैसे देखिए यहां लिखा है कुछ UCV और UCC, मतलब कि ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, एकदम चुटकियों में मैं समझा भी दूंगा दोस्तों। और सब कुछ ध्यान से देखिएगा, अमेजिंग। ये ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े समय के लिए आप सबके बीच में आऊंगा दोस्तों और सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा जो सबसे ज्यादा इंग्लिश में, बहुत से ज्यादा क्या बोलते हैं, सभी के प्रॉब्लम होते हैं। पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या है? छोड़ के आगे बढ़ जाओ, हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं हो जाता दोस्तों। तो ध्यान से एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सबको सबके पास ये वीडियो जानी चाहिए दोस्तों, सबके पास जानी चाहिए। शेयर कर लीजिए, किसी भी भाई का, किसी भी बहन का छूटे नहीं पाए दोस्तों, क्योंकि आपका भाई आप सबके बीच में हाजिर हो चुका है ये आपके सारे कॉन्सेप्ट चुटकियों में हल करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं सारे कॉन्सेप्ट जानता हूं अच्छे तरीके से। चलिए बात यू की करें। सर बोला कि जब दोनों अक्षर यू अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग क्यों है? देखिए डे 1 अगर पहला दिन है, मतलब ऐसे डेली मैं आप सबके बीच में आने वाला हूं और बेहतरीन अमेजिंग कॉन्सेप्ट लेकर दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में पूरी कॉन्सेप्ट जानते हैं और बेहतरीन तरीके से सबको अच्छे तरीके से देखिए। लिखा क्या था? लिखा था सर UMBRELLA। सर यही लिखा था, अम्ब्रेला लिखा था। क्या लिखा था बेटा? अम्ब्रेला लिखा था। और सर जो दूसरा लिखा था वो दूसरा लिखा था आपका यूनिवर्सिटी। क्या लिखा था बच्चा? यूनिवर्सिटी। अब सर इनके बारे में आप मुझे ये बता दीजिए कि ये भी आप देखिए, ये अक्षर की हम बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या होता है आप मुझे बताएंगे। ये भी मेरा स्टार्ट विथ, आप देखेंगे यहां पे बच्चा, स्टार्ट विथ यू। क्या मैंने बोला? ये भी यू से स्टार्ट है। और इसकी बात करेंगे बेटा तो ये भी आपका क्या है? स्टार्ट विथ यू। ये भी हमारा यू से स्टार्ट है। सर ये भी यू से स्टार्ट, ये भी यू से स्टार्ट। तो इस यू को हम क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको हम पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी।
ठीक है ना। तो यानी इस यू को मैंने यू पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, इस यू को देखिए मैंने क्या पढ़ा, यू पढ़ा, और इस ये भी हमारा यू से स्टार्ट है, और इसको मैं क्या पढ़ता हूं भाई, इसको मैं अम्ब्रेला पढ़ता हूं, ठीक है ना। तो मतलब इस यू को कहीं ना कहीं बेटा ध्यान दो, इस यू को कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं। अब इनके पीछे का अगर रीजन पता करना चाहते हैं ना, तो एक दो बच्चा साथी है या कोई चिरपुटिया है, आप समझ रहे हैं मैं इनको कैसे चाहता हूं बेटा, ऐसे ही हो जाता है। एक काम करो, आगे बढ़ जाते हैं, होता है मैं जान ले। चलो इसके लिए तो तुम जान गए हो कि हाँ बगल वाला भी ऐसा प्रोनाउंसिएशन करता है, चलो ऐसा हो सकता है। तो भाई बगल वाले पे डिपेंड कब तक रहोगे यार, बगल वाले पे डिपेंड रहना है, कॉन्सेप्ट जानना है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है बेटा, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। सबसे बड़ी समस्या है, आप अगर इनकी बात करते हैं तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पे लिखा आप सबके बीच में यू, उसके बाद मैंने लिखा सी, उसके बाद मैंने लिखा वी, क्या लिखा बेटा, वी। तब इस यू को हम क्या पढ़ेंगे, तब इस यू के बेटा उच्चारण आपका यू होना है इस प्रकार से। और अगर आप सबके बीच में कॉन्सेप्ट आता है बेटा इस तरीके का, क्या बेटा, यू, उसके बाद सी, उसके बाद सी, तो ध्यान देंगे इस यू का जो उच्चारण करना होगा बेटा वो क्या होगा, अ होगा। सर ये यू सी वी, यू सी सी, आप ही जाने ये सब क्या है बताइए जरा। चलो इसको डिस्क्राइब करता हूं बेटा, अच्छे तरीके से तोड़ फोड़ कर समझते हैं इसके बारे में। तो बेटा यू मतलब तो आप समझ लेंगे कोई भी लेटर अगर मतलब स्टार्ट विथ यू, क्या बेटा, स्टार्ट विथ यू, यहां भी यू से ये भी स्टार्ट है और ये भी बेटा अगर स्टार्ट विथ यू, ठीक है ना, अगर यू से ये भी स्टार्ट है। तो बेटा यू के बाद अगर सी मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे, सी मतलब होगा कॉन्सोनेंट, क्या होगा बेटा, कॉन्सोनेंट, और वी मतलब होगा बेटा वावेल, क्या होगा बेटा, वावेल। मैंने बोला ब्रह्मांड का कोई भी शब्द बेटा ध्यान से समझो, क्या बोला, अगर सबसे पहले स्टार्ट किससे है बेटा, यू से स्टार्ट है, और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है बेटा, और उस कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई वावेल आता है, तो ध्यान से इस यू को हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यू, उसका उच्चारण यू देंगे। जैसे यूनिवर्सिटी लिखा जाता है UNIVERSITY, बेटा देखते हैं तो यू से स्टार्ट है, क्लियर हो गया सर। यू के बाद एन आया मतलब कॉन्सोनेंट, और एन के बाद आई आया मतलब वी आया, वॉवेल आया। तो यू सी वी के मुद्दे में आया तो मतलब यू को हम क्या कहेंगे, यू के हिसाब से पढ़ेंगे। अगला देख लो बेटा अम्ब्रेला, UMBRELLA, बेटा यू से स्टार्ट है, चलो मैं यू मान लिया। यू के बाद आपका क्या है, एम आपका कॉन्सोनेंट होता है बेटा, और ये कॉन्सोनेंट किससे, इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, कॉन्सोनेंट ही आया, बी भी आया है। मतलब यू सी सी का अगर मुद्दा आ जाएगा बेटा तो इस यू को हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे बेटा। आप ब्रह्मांड के जितने शब्द हैं सब में नोट करिए, सब के साथ। अब जाके जरा पीछे जाएंगे तो चेक कर लीजिएगा पीछे मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि अगर बेटा देखिए अम्ब्रेला स्टार्ट विथ, ये भी यू से स्टार्ट है, इसको आ क्यों पढ़े हैं, और ये भी यू से स्टार्ट है, इसको यू क्यों पढ़ रहे हैं। तो पीछे अगर आप जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट किसका मिलता है बेटा, यू सी वी का मिलता है और यू सी सी का मिलता है बेटा। इससे मैं आपको क्या कहना चाहता था, ध्यान से समझिएगा, इससे मैं आपको क्या बनाना चाहता था कि यदि कोई शब्द बेटा यू से स्टार्ट है और यू के बाद आने वाला जो अक्षर होगा बेटा, यू के बाद आने वाला अक्षर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और उस कॉन्सोनेंट के बाद अगर वावेल आ गया, मतलब ये कॉन्सोनेंट वावेल से जुड़ा है बेटा, तो 100% इस यू को क्या पढ़ेंगे, इस यू को यू का उच्चारण देंगे, ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर यू के बाद आने वाला कोई भी कॉन्सोनेंट अगर कॉन्सोनेंट से ही जुड़ेगा बेटा तो ध्यान से इस यू का उच्चारण अ होगा बेटा। चलिए सर कुछ और मुझे बता दीजिए, मान लीजिए इन दो ही में बस होता हो तो आगे बताइए थोड़ा। देखो बेटा आप यूनिटी सुने होंगे, UNITY, यूनिटी मतलब एकता होता है बेटा। चलिए इस शब्द को यूनिटी कैसे पढ़ते हैं भाई, यू से स्टार्ट है, क्लियर है ना। अब देखते हैं भाई, यू से स्टार्ट है बेटा, आपको पता होना चाहिए यू से स्टार्ट है और यू के बाद आपका एन है, एन आपका कॉन्सोनेंट होता है, और एन के बाद बेटा आपका आई है, जो कि आई आपका क्या होता है, वॉवेल होता है। मतलब यू सी वी वाला अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो इस यू को क्या पढ़ेंगे बेटा, यू पढ़ेंगे। तो बताइए यूनिटी मैंने पढ़ा कि नहीं, इसको यूनिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अगला देख लीजिए बेटा, जैसे अगला कोई शब्द आ गया, जैसे आप ध्यान से देखेंगे अगला शब्द आ गया अल्टीमेट, क्या आ गया बेटा, अल्टीमेट। मुझे अल्टीमेट मत करो, ठीक है ना, अल्टीमेट। यार मैं ये काम अल्टीमेट करता हूं, मतलब डेली नहीं। अब अल्टीमेट को अगर चेक करता हूं बेटा तो जरा चेक कर लीजिए इस यू को आ क्यों पढ़ रहे हैं। सर देखिए यू सब
सबसे पहले आ गया, चलिए मान लिया यू के बाद आपका एल आया है, एल मतलब कॉन्सोनेंट बेटा, और इस एल के बाद टी आया है, टी मतलब भी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। मतलब सर ये यूसीसी का मुद्दा है, किसका मुद्दा है, यूसीसी के मुद्दे में यू को हम क्या पढ़ते हैं बताओ बेटा, अ पढ़ते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्टीमेट लिखते हैं। बताओ बेटा अमेजिंग कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं। और ये सब जितने शब्द आपके पास होंगे, यूक्सोरिसाइड UXO आता है बेटा, ठीक है ना, तो उसको क्या पढ़ते हैं, जैसे यूक्सोरिसाइड हो गया UXORICIDE, ठीक है ना, मतलब पत्नी की हत्या, तो यू से स्टार्ट है बेटा, यू के बाद एक्स कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ओ आ गया, वो अवेल आ गया, मतलब UCV का मुद्दा आ गया। UCV के मुद्दे में यू को क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे बेटा यूक्सोरिसाइड, क्या, यूक्सोरिसाइड। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जितने भी शब्द यू से स्टार्ट है, ठीक है ना, जितने भी शब्द आपके पीस में आएंगे बेटा और यू से स्टार्ट होंगे, उनको जाके चेक करिएगा कि सर ने क्या कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट पे आपका बताइए सॉल्व हो रहा है कि नहीं। यूसीबी और यूसीसी जितने शब्द होंगे बेटा सब अच्छे तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अमेजिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए सेशन को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों आप सबसे कुछ अलग लेकर, कुछ बेहतरीन तरीके से डे 1 था और अगले सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराएंगे बेटा। आपका एच साइलेंट क्यों होता है, डी के बाद जे साइलेंट, मतलब इनके पीछे क्या रीजन है बेटा, आपको अब बताइए। मेरे साथ प्रॉमिस करेंगे कि ऐसे ही कुछ नहीं होता, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, और उन रीजन को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए दोस्तों इसलिए 91 का इस बेटर प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए मिलते हैं आपको अगले बेहतरीन कॉन्सेप्ट में दोस्तों, तब तक के लिए आप जय हिंद।